नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की इच्छा है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मगर चूंकि आज मैं वृश्चिक लगन वालों के बारे में कहने वाला हूँ तो आगे भी मैं एक दो लाइनें और जोड़ देता हूँ। कारण क्या है कि ये रहस्य हमारा आप ही समझ सकते हैं, हर लगन वाले बात नहीं समझ सकते। आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। तो देखिए, मैं कहता हूं कि परमात्मा की जब तक इच्छा है, परमेश्वर की जब तक मर्जी है, तब तक हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। ये लाइन तो मैं सब में दोहराता हूं, अभी भी दोहरा दी। मैं इसलिए कहता हूं कि ग्रह नक्षत्र भी परमात्मा की मर्जी से ही चलते हैं। परमात्मा एक है और उसके आदेशानुसार ये ग्रह नक्षत्र काम करते हैं। ये बड़ा गहरा रहस्य है। ज्योतिष की विधा के साथ साथ अध्यात्म का रहस्य जब आदमी समझेगा तो बात समझ में आती है। मगर आप वृश्चिक लगन वाली बात समझते हैं थोड़ा। तो ये जो ग्रह नक्षत्र हैं परमात्मा के पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी जो होते हैं हमारे सब कर्मों का हिसाब रखते हैं, किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना। वो विधान इस धरती तक आता है। इस धरती भी मालिक एक ही होता है फैक्ट्री का, उसके नीचे कितने पदाधिकारी होते हैं, काम वो आपका करते हैं, मालिक नहीं करता। तो मालिक जो होता है मालिक होता है, वो देश का राजा हो या फैक्ट्री का मालिक हो, एक बराबर है, विधान एक ही। उसके नीचे जो पदाधिकारी होते हैं वो आपका काम करते हैं। तो ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों का विधाता एक है, ग्रह नक्षत्र उसके आदेश पे आपके काम करते हैं। कौन सा सही कौन सा गलत, वो विधान वहां से यहां तक चलता है। और जिसकी मालिक से मुलाकात हो जाती तो फिर नीचे के पदाधिकारी काम नहीं करते। जैसे संत महापुरुष और उच्च कोटि के, हाँ उच्च कोटि के जिनकी परमात्मा से पहचान है, मुलाकात है, वैसे ही आप यहाँ समझ लीजिए। आपकी फैक्ट्री ओनर से पहचान है तो वहाँ के नौकर चाकर या पदाधिकारी भी आपको नमस्कार करेंगे, क्योंकि नीचे का चैप्टर ही समाप्त हो गया। तो वो विषय अलग है। लेकिन संसार में कितने लोग मालिक को जानते हैं? नहीं जानते। मगर आप वृश्चिक लगन वाले अवश्य नजदीक रहते हैं। तो आज मैं आपके स्वभाव वगैरह की बात नहीं करने वाला हूं, बात मैं कुछ अलग करने वाला हूं कि आप लोगों को इतना संघर्ष, कष्ट, समस्याओं से क्यों जूझना पड़ता है। होता सब ग्रह नक्षत्र की वजह से ही। और मैं एक लाइन ये भी शुरू में कह दूं कि आप लोग लिखा के लाए। तो आई बात आगे करूं उसके पहले, जैसा सभी वीडियो में एक प्रार्थना भी करता हूं कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो आई बात सीधे मुद्दे करता हूँ। मैंने एक्स्ट्रा लाइन इसलिए आप लोगों के लिए जोड़ी, बाकी लगन वाले बात समझेंगे ही नहीं। जो मैंने पहले कहा, मालिक और पदाधिकारी आप समझ सकते हैं, आइए समझाते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन जो है, वृश्चिक के लोग, मैंने ऊपर लिखा है, मैं अंदर भी सब साधारण ही लिखता हूँ और जब टाइटल देता हूँ वीडियो का वहाँ भी मैं साधारण ही भाषा में बात करता हूँ। कभी मेरे वीडियो में ऐसा टाइटल आपको नहीं मिलेगा जो लगे कि बस चमत्कार ही करने वाला है। नहीं, चमत्कार भी परमात्मा और ग्रह ही करते हैं। लेकिन लोग ऐसा लिखते हैं कि भी आज ही सब राशियां छप्पर फाड़ के करोड़पति हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो उनका स्वभाव। आइए हम अपने स्वभाव की बात करते हैं। तो मेरा स्वभाव ये है कि मैं किसी भी लगन के बारे में बात करूँ सत्यता से बात करता हूँ। तो अगर आप हमारी बात गंभीरता से सुनेंगे, और मैं ये भी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरा वीडियो पूरा देखिए,
नहीं, वो आपकी मर्जी। वृश्चिक के लोग, मैंने 8 भी लिखा है, लगन भी लिखा है, तो वृश्चिक लगन के लोग इतना संघर्ष करते क्यों लाइफ में? ये निश्चित है। 100 में से कोई 1 या 2 मिल जाए, बड़ी सरलता से जिंदगी निकल जाए, तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो देखा है बहुतों को, बहुत गंभीर से गंभीर कह रहा हूँ, बहुतों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, और बहुत बड़े लोग हैं उनको भी नज़दीक से देखा है। तो बड़े लोगों को नज़दीक से नहीं देख सकते, वो भी संघर्ष करके ही ऊपर आए हैं। आज ठीक है, धर्म जी हैं, अक्षय कुमार हैं, मोदी जी हैं, आडवाणी जी हैं, और भी बहुत लोगों में जानता हूँ, सलीम खान साहब हैं, सलमान के पिताजी बहुत बड़े राइटर थे, बहुत सारे लोग वृश्चिक लगन के। एक और भी हैं, मीका सिंह, सिंगर, उनका तो मंगल भी छठे। मैं जानता बहुत लोगों को, और इनमें से मैं बहुत लोगों को मिला भी नज़दीक से, मतलब ऐसा नहीं 2-5 मिनट के लिए, 15-20 मिनट मैंने बिताए हैं लाइफ में। लेकिन ये लोग भी आसानी से नहीं वहाँ पहुँचे, बड़ा कष्ट सहना पड़ा, और आप लोगों को सहना पड़ता है। अब कारण बताता हूँ, होता सब ग्रह नक्षत्र से ही है। आइए बहुत ध्यान से सुनिए। क्या है कि बाकी लग्न की अपेक्षा वृश्चिक लग्न का आदमी, और एक बात और क्लियर करता चलूं, मैं ये राशि की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जिनका वृश्चिक लग्न है, राशि उनकी कुछ भी हो सकती है, मिथुन हो सकती है, वृश्चिक राशि भी हो सकती है, चंद्रमा का कहीं भी बैठेगा, भाग्य स्थान का स्वामी आपके 7 में बैठा तो तुला राशि, 8 में बैठा तो वृश्चिक, 9 में बैठा तो धनु राशि। राशि की बात नहीं करो, आपकी राशि कुछ भी हो, लेकिन लग्न वृश्चिक होना चाहिए। और जिनका वृश्चिक राशि है और लग्न कोई और है, मैं वो बात मेरी पूरी जो मैं कह रहा हूँ वो सटीक नहीं बैठेगी। तो जिनका वृश्चिक लग्न है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राशि आपकी कोई हो। कारण क्या है? कारण देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सरल। इस लग्न में शनि, शुक्र, बुध और राहु केतु अच्छे परिणाम देते नहीं, ये कष्ट के कारक ही रहते हैं। अंत तक तो मैं नहीं कहूंगा, मगर मध्य अवस्था तक अवश्य रहते हैं। तो इस मध्य अवस्था तक वृश्चिक लगन का आदमी जद्दोजहद करता रहता है, जिंदगी से जूझता रहता है, साहसी होता है, उसका कारण मंगल है। मैं बाद में आता हूँ सब डिटेल में। जूझता रहता है, लाइफ को जीता रहता है, जीने की कला भी आती है उसे, लेकिन संघर्ष तो जारी रहता है, तरक्की नहीं मिलती सरलता से। एटलीस्ट 36 तो आप पकड़ ही लीजिए। और जो लोग कह रहे हैं कि कल राजयोग परसों राजयोग, हमको नहीं मालूम, मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ। मैं आपके लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी लगन की वालों को ऐसे ही बोलता हूँ। जो सच है वही है, जब समय काल आएगा तो आएगा। तो बाकी लग्नों में 5-7 लगन बिल्कुल आसान है, उनको सरलता से, संघर्ष के समय भी उनको कठिनाई होती, आपको आराम के समय भी कठिनाई झूलनी पड़ती। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है वृश्चिक लगन वालों को कम आयु में बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगती, और आय का साधन बहुत कम रहता है। जिम्मेदारी बड़ी, साधन कम। जिम्मेदारी सामने वाला देख चला गया, साधन का रास्ता ही नहीं बताया। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता है लाइफ में। कारण बताता हूँ, आइए देखिए। लग्न का स्वामी मंगल है, वृश्चिक लगन है आपका, और एक राशि छठे गई संघर्ष में। इसको भी वो ऋण, कर्जा, शत्रु से भूल जाइए। अभी से संघर्ष की राशि होगी, प्रतियोगिता की। तो प्रतियोगिता बगैर संघर्ष के तो होती नहीं, पहला कारण। दूसरा, चंद्रमा जो आपके भाग्य स्थान का मालिक हो जाता है, और चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, मतलब हर 2.25 दिन में आपका भाग्य बदलता है।
तीसरा कारक सूर्य दशम स्थान का स्वामी हो जाता है, और ये महीने में राशि बदलता है। इसकी तो निश्चित है कि महीने बदल जाएगी। और ये स्वाभिमानी ग्रह, आत्म संयम से भरा हुआ, सम्मान को प्राप्त करने वाला ग्रह, और वो बैठा का उसका स्वामी का कर्म स्थान पे। तो एक लाइन आगे कहता चलूं ताकि वो लाइन मुझे बार बार आगे दोहरानी आप लोगों के बारे में ना पड़े। आप लोग निश्चित रूप से, कोई कुछ भी कहे, हमको जानकारी नहीं, लोग दाएं बाएं क्यों बातें करते रहते हैं वृश्चिक लगन के बारे में, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बिच्छू जैसे होते हैं। वो बिच्छू राशि होने से क्या होता है भाई, स्वभाव उसका थोड़ी पाया जाता है, वो विषय अलग है। लग्न जो है मंगल प्रधान है, सेनापति ब्रह्मांड का, लड़ने की कला आती है, अर्थात जूझने की कला आती है। सेनापति हर जगह चौराहे पे तलवार ले थोड़ी खड़ा रहता है, वो जहां युद्ध की जरूरत होती है वहीं खड़ा होता है। दूसरा, सूर्य राजा है, इसे आत्मसम्मान चाहिए ही चाहिए निश्चित रूप से। और ये वाहक का स्वामी हो जाता है चंद्रमा, ये बड़ा चंचल, तो भाग्य बड़ा आपका चंचल। बचा गुरु, द्वितीय और पंचम का स्वामी, ये गुरु कमाल है आपकी कुंडली में, यही सब ज्ञान देता है आपको। तो आप पहला ही ऐसा लग्न में है, मैं बता रहा हूं, जो स्वाभिमान आत्मसम्मान सब रखते हुए भी ज्ञानी होते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं। कि कई बार घर में भी बहुत कुछ करते हैं, घर वाले उतनी इनको क्रेडिट नहीं देते, लेकिन जब भी परेशानी में गिरते हैं लोग, तो आप ही को पुकारते हैं, वृश्चिक लग्न वालों को। और जैसे काम निकला तो कन्नी काटते हैं, जिसको सरल भाषा में बोले, एहसान तले आ जाते हैं, क्योंकि आपने कम सुख साधन में उनका काम करके दे दिया। अभी होता क्यों होता है, इसलिए देखिए, शनि शुक्र और बुध और राहु केतु, ये आपके लग्न में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ऊंचाई में नहीं पहुंचेंगे, इसलिए मैंने 5-7 नाम पहले से गिना दिए, और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, शरद पवार है, आडवाणी जी हैं, तमाम लोग। तो मैंने पहले ही कहा, इक्के दुक्के शरद पवार जैसे लकी निकले, इक्के दुक्के की बात अलग है, जनरली सबको। आडवाणी जी को आप छोटा मोटा संघर्ष समझते हैं क्या? अरे भाई 55-56 साल तक उनको कुछ मिले ही नहीं। अब जान लीजिए, वो विषयांतर हो जाता है, किसी का उदाहरण देने चाहिए तो। मैं जिनको आप नहीं जानते उनका भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं एकदम क्लियर रहता हूँ। आपके लगन नहीं, किसी भी लगन की बात करता हूँ तो जरा ठोक बजा के ही बात करता हूँ, ताकि कोई कमेंट्स भी करे तो मेरे पास उसका उत्तर देने के लिए 2 शब्द तो रहे। तो ये क्या है, तकलीफ का कारक हो जाता है। और ये स्थान का है, एक शुक्र का सप्तम, और सुखेश हो जाता है शनि पराक्रम का, लेकिन फल अच्छे नहीं देता, क्योंकि यहां का तीसरे का स्वामी होके ये फिर से ही पापी हो गया। और ये शुक्र द्वितीय का स्वामी होके मारक स्थान है, या 12वें का स्वामी होके ऐश्वर्य का, ये 12वें स्थान का स्वामी होता है, अच्छी बात है, यहाँ का स्वामी ये मारक, ये अष्टम का स्वामी हो 11वें का बुध, और राहु केतु आपको पता ही। अब इसके बावजूद भी तकलीफ कहाँ आती है? ये सब तो ठीक, सूर्य चंद्रमा पे राहु केतु शनि की कहीं ना कहीं से दृष्टि अवश्य पड़ जाती है 90% कुंडलियों में, और ये जिंदगी दुभर बनाना शुरू करते हैं। चंद्रमा कहीं ना कहीं से कमजोर हुआ तो भाग्य कमजोर हुआ। ये कोई जरूरी नहीं कि चंद्रमा केंद्र में चला गया तो शनि ने देख लिया तो भी परेशान है आप। सूर्य केंद्र त्रिकोण में भी बैठ गया, मैंने केंद्र त्रिकोण का भी राजयोग बताया था,
और ये भी कहा था कि एक दिन बहुत ऊंचाई पहुंचते हैं, तो अभी भी कह रहा हूँ ऊंचाई पहुंचते हैं, लड़ते लड़ते। लेकिन आप ये कहें सरलता से कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वृश्चिक लगन के लोग, मैं मेरी बात मान के लें, बिल्कुल आप लिखा के लाए हैं, जितनी जल्दी इसको स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी सुखी रहेंगे। 36 के पहले कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, इक्के दुक्के की बात नहीं कर रहा। क्या नाम उसका, अक्षय कुमार, कम आयु में काम मिल गया था, लेकिन नहीं, सेटल नहीं हो पाया था। तो एक बार कोई बड़ा बन जाता है, हीरो बन जाता है, आप लोगों को क्या लगता है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी सरल है? अरे भाई, उनको भी घर के खर्चे संभालने पड़ते हैं। 4,000 कमाने वाले 4,000 की स्थिति होती, 4 लाख महीना कमाता है, तो उसकी स्थितियाँ और जीने शैली वैसी हो जाती है। जब वो मेंटेन नहीं होता तब जाके हाल पता पूछिए। हम बहुतों को जानते हैं नज़दीक से। इसलिए मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ, और ये बात आपके लगन के लिए, मैं सब लगनों के लिए बोल रहा हूँ, मगर आपका लगन विशेष इसलिए मैंने कहा कि ये संघर्षशील है, इस आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई साधन नहीं, सॉरी, दूसरा और माध्यम नहीं। मगर क्या होता है बाद में, एक टाइम के बाद शुक्र पीछा छोड़ता है, फिर शनि महाराज को भी दया आ जाती, ये भी पीछा छोड़ते। तो फिर ये क्या करते, इतना आपको जीवन में परिचय करा चुके होते हैं, आपको इतना अनुभव दिला चुके होते हैं कि इतने आप ज्ञानी हो जाते हैं कि फिर जिस भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, कोई एक फील्ड नहीं होती। जनरली लोग बोलते हैं वृश्चिक लगन का आदमी पुलिस और मिलिट्री में जाना ज़्यादा पसंद करता, मैं नहीं मानता। मैं तो आपको स्टारों का नाम बता दिया 4-5, और भी राजनीति के नाम बताया, एक भी मिलिट्री पर्सन बताया नहीं, वो मैं नहीं मानता। हाँ, राजनीतिक बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण सत्ता का स्वामी सूर्य, तो राजनीति में, और राजनीति का मतलब क्या होता है, जिसको राजनीति में दिलचस्पी हो, समाज में दिलचस्पी होगी। राजनीति बगैर समाज की चलती नहीं। और आपका लग्न का मालिक कौन है? सूर्य का सेनापति, ब्रह्मांड का सेनापति मंगल। ये इन सब कारणों से तो राहु केतु शनि से कहीं ना कहीं आपका सूर्य या सूर्य स्थान, कहीं से भी स्थान डिस्टर्ब हो गया। चलिए लग्न में बैठ गया, हनुमान जी के लग्न में बैठा है शनि, गुरु उनका ग्रेड था। अब गुरु क्या होता है, हाँ याद आ गया। तो चलिए इतनी बात कर चुके हो ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं से सूर्य चंद्रमा पे या मंगल पे दृष्टि ओस पड़ जाती। मैंने तो अक्सर देखा है कि 3 में से 2 पे पड़ जाती, बचा गुरु, और गुरु पे भी कई बार पड़ जाती, जो आपके लिए सबसे बेहतर करने वाला था। शनि ने उसको देख लिया, गुरु ने शनि को देखा, करिश्मा, मगर शनि ने देखा गुरु को, संघर्ष शुरू। तो संघर्ष क्या होता है? आयु खींचना, आयु खींचने लगती है। इसीलिए मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, वीडियो तो ज़्यादा आप लोगों के नहीं बनाए, मैंने 5-6 बनाए होंगे सब मिला के, ये शायद चौथा पांचवा होगा, पांचवा छठवा जो भी। मैंने उसमें भी कई बार शश नाम का पंच महापुरुष योग बोला, तो उसमें भी मैंने 36 के पहले बोला कुछ नहीं होगा। तो तमाम लोगों का कमेंट्स आए, कमाल कर रहा है। तो मैंने बोला जो सच है मैंने बता दिया। शनि स्वाग्रही होके यहाँ बैठ सच पंच महापुरुष का योग बना के भी आपको कष्ट ही देगा 36 तक। उसके पहले उम्मीद बनाए बैठे हैं, और अच्छा है दशा ना है शुरू में, आगे भी निकल जाए कुछ देगा नहीं। 36 के बाद आएगी तो कुछ करेगा। 42 के बाद और अच्छा, अर्थात जैसे जैसे आयु खिंचती है वैसे वैसे वृश्चिक लगन का आदमी जीवन में स्थापित होता है, और एक दिन बहुत ऊंचाई पे जाता है। ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी वहाँ मान सम्मान से रहता है। ऊंचाई पे बहुत सारे लगन के लोग पहुंच जाते हैं, मैं उनको उतना सम्मानित नहीं देखा है। इक्के दुक्के लोगों में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखी एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, विषय छोड़ दिए। तो वो शुरू से सुखी भी हैं, लेकिन संघर्ष के बाद ऊंचाई प्राप्त करता है और सफलता मिलती है एक आयु के बाद, ये भी निश्चित है। मैंने वृश्चिक लगन में पहले भी शायद वीडियो में बोल चुका हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ।
मैंने वृश्चिक लगन के व्यक्ति को मध्यम अवस्था में तो नहीं देखा। अगर मध्यम अवस्था में है तो वो संघर्ष कर रहा आगे जाने के लिए, जूझ रहा है, जिसको कहते हैं जूझना, लगा हुआ है। और मैंने जो शुरू में कहा था परमात्मा आत्मा, उसमें वृश्चिक लगन का व्यक्ति का बहुत विश्वास होता है, उसे बहुत दिलचस्पी रहती, ज्योतिष क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सूर्य चंद्रमा सितारे ऐसे क्यों काम करते हैं, परमात्मा कौन है, समाज कौन है, इसलिए वो ज्ञानी हो जाता है। साधारण सा भी वृश्चिक लगन का आदमी ज्ञान में रुचि रखे तो भी ज्ञानी हो जाता है वो। और उसकी वजह से एक दिन जो लोग उसको कई बार बोलते हैं वृश्चिक लगन वालों को, जो तो नीम चढ़ा करेला जैसा है, नहीं, वो भी बाद में वो सम्मान करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। बाद में उनको अनुभव पड़ता है समाज में, बाकी लग्नों की भी आयु बढ़ती है, तो एक दिन आपको सम्मान देने लगते हैं। तो एक दिन अवश्य पहुंचता है आदमी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एकदम मान के चलिए, उसको स्वीकार कर लीजिए, तो जीवन खुशहाल रहेगा, वरना परेशानी में रहेंगे। और आप लोगों के लिए गोचर भी बहुत अच्छा फलदायी नहीं होता। अब उस पर बोलने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अगला वीडियो कोई बना दूंगा गोचर को लेकर। बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं लोग यूट्यूब पे, अभी गुरु बदला है, वक्री हुआ, मार्गी हुआ, शनि, कुछ नहीं हुआ होगा सर। 8-9 महीने का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए अपना गोचर से। जिसका हुआ हो हमें फ़ोन करके या हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। लेकिन मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ, एक आयु के बाद 42 तो पक्का। अरे मोदी जी भी 52 लग गए, धर्म जी को 40, एक्टर धर्म 36 में बने। घर की कहानी जानते हैं आप? नहीं जानते। मैंने कहा ना, मैं बहुत सारे वर्तमान के जो लोग इतने फेमस ने उनको भी जानता हूँ, लेकिन एक दिन होंगे वो, योग है उनकी भी कुंडली, लेकिन अब क्या करें, 15 साल बाद होंगे वो। तो ऐसा नहीं, निराश तो ऐसे भी नहीं होते आप लोग, क्योंकि लोग निराश होने ही नहीं देते, कोई ना कोई आके नाक कान में उंगली करता रहता है, आप क्रोध में बने रहते हैं। तो क्रोध में क्यों बनाता है? क्रोध नहीं, उसे हाँ क्रोध होता है, चिड़चिड़ापन तो नहीं है, कम से कम बेहतर है चिड़चिड़ेपन से आदमी क्रोधी हो। क्रोध किसी कार्य आता है, चिड़चिड़ापन नहीं आता, तो फ्रस्ट्रेशन देता है, क्रोध मंजिल देता है, ये अंतर है, लक्ष्य देता है। तो मैं क्रोध होना बुरी बात नहीं मानता, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रोध बुरी चीज़ है, वो उनको उनका विषय है, क्रोध का मतलब ही नहीं जानते, चिड़चिड़ेपन और क्रोध का फर्क ही नहीं कर सकते, और फिर बातें करते हैं लग्न की। अरे मेष लग्न का, वृश्चिक लग्न का आदमी क्रोध करेगा ही। तो ये वीडियो लंबा होता है और ज़्यादा कहना नहीं है इसमें, जो कहना था वो मैंने कह दिया। और आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना, जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। नमस्कार।